गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना जो पुल है, कल जो हृदय विदारक घटना घटी, हम सभी स्तब्ध हैं, पूरा देश स्तब्ध है। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि मृतकों के परिवारों को शक्ति दे इस दुख को झेलने की और अपने श्री चरणों में उनकी आत्मा को स्थान दे। लगभग 190 लाशें मिल चुकी हैं और जो वहां का मौत का मंजर है, आप लोग पत्रकार हैं, आपने कई अनुभव किए हैं, कई दृश्य देखे हैं, कई ऐसे नजारे देखे हैं, लेकिन कल कुछ पत्रकार साथियों से रात को बात हो रही थी तो वो बोल नहीं पा रहे थे, इतना दुखी थे, इतना भावुक और बात कह रही थी। सवाल बहुत सारे हमने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी आज सुबह कहा कि इसमें हम अगर सवाल नहीं पूछते तो लोग माफ नहीं, राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जब हमने टीवी पे देखा कि देश के प्रधानमंत्री जिनकी ये जन्मभूमि है, जिनकी ये कर्मभूमि रही है, जिस गुजरात ने उनको सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया, वो आज भी अपने कार्यक्रम गुजरात में जारी रख रहे। अफसोस हुआ नहीं। दिल में दर्द सबके है, पत्रकारों के है, विपक्ष के है, आम नागरिक के है। पूरे देश में लोग परेशान है ये देखकर, लेकिन जिस गुजरात ने माननीय प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया, आज भी वो इसी गुजरात में आकर, माफ कीजिएगा, एक हैट लगाकर कार्यक्रम कर रहे हैं, देखा नहीं। एफआईआर हुई है, क्या उस एफआईआर में किसी मंत्री को, किसी अधिकारी को नामजद किया गया? सवाल है कि ये अजंता मोरेवा नाम की कंपनी के ट्रस्ट को इस पुल की मेंटेनेंस, रखरखाव और संचालन का जिम्मा देने का निर्णय किसने लिया? किसके हस्ताक्षर है फाइल पर? किसके आदेश से हुआ है? उसकी जवाबदेही क्यों नहीं है? क्या आनंद फानंद में, चुनाव आ रहा है, इससे जल्दबाजी में, रिबन काटने की जल्दी में आप लोगों ने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट, बिना उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी देखे कि भाई उस पुल पे 500 लोग आ सकते हैं या नहीं, आपने खोल दिया पुल, 12 रुपए 17 रुपए की टिकट लगा दी और भीड़ इकट्ठी कर दी पुल पर। इसकी जवाबदेही कौन देगा? कौन है जिम्मेदार इसका? इंसान की जिंदगी की कोई कीमत है या नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री नाम के एक बहुत बड़े नेता थे इस देश के, प्रधानमंत्री के पद तक गए थे। एक रेल दुर्घटना में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं किसकी जिम्मेदारी है इस राज्य की? कोविड में आप कहते हैं मौतें हुई नहीं, अस्पतालों की बाथरूम में लाशें मिली, यह स्थिति थी और आपने फिर भी हाथ खड़े कर दिए कि नहीं साहब यहां कुछ ऐसा नहीं हुआ। कौन जिम्मेदारी ले रहा है गुजरात के लोगों की जिंदगी की? इस कंपनी का क्या अनुभव रहा? क्या कोई अनुभव है इस कंपनी को? अजंता जो घड़ियां बनाते हैं, अनुभव है पुल की रखरखाव का, पुल की रिपेयर का और संचालन का? ये सब सवाल एक एक हिंदुस्तानी के जहन में है, हम सबके दिमाग में है। आप सब पूछ रहे हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं, बहुत प्रयास किए जाएंगे कि ये मुद्दा शिफ्ट हो जाए, लोगों का ध्यान मोरबी से अलग किसी और मुद्दे पर ले जाया जाए। हम आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं, इस मुद्दे पर से ध्यान मत हटने दीजिएगा, क्योंकि 200 के लगभग 191 तो लाशें मिल चुकी हैं। इन सब का कर्ज है हमारे और आपके ऊपर।
अगर हम इनसे ध्यान हटा देंगे तो कोई सरकार अपनी जवाबदेही नहीं मानेगी कभी भी, उन्हें कोई डर नहीं होगा। सरकार पर डर होना जरूरी है, नहीं तो ये तो तमाशा करते रहेंगे, टोपी लगा के नए नए कपड़े पहन के तमाशा रोज सुबह से शाम तक, भले कोई मर रहा हो, कोई जी रहा हो, पुल गिर रहे हो, लोग घायल हो, लोग परेशान हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें फर्क तब पड़ेगा जब हम बोलेंगे और आप उस बात को चलाएंगे और आप उस पर ध्यान रखेंगे। जिम्मेदारी अब हम पर और आप पर आ गई। सरकार पर कोई जिम्मेदारी मत मानिएगा, है ही नहीं इन पर कोई जिम्मेदारी। अगर होती तो इस तरह की कंपनी को, जिसका कोई अनुभव नहीं है, ये काम नहीं दिया जाता। अगर कोई जिम्मेदारी महसूस करता तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट देखा जाता। और हम जानना चाहते हैं, क्या अहमदाबाद मेट्रो का फिटनेस सर्टिफिकेट है? क्या ये जल्दबाजी में तो नहीं शुरू कर दिया? क्या अटल सेतु का फिटनेस सर्टिफिकेट है? आज गुजरात का नागरिक किसी पुल पर, किसी सार्वजनिक मेट्रो पर, किसी पर चढ़ने से पहले 10 बार सोच रहा है, क्योंकि उसको अपनी सरकार पर से भरोसा हट गया है। ऐसी सरकार जो इस तरह के पुल तक का फिटनेस और ऑडिट नहीं कर पाती, उस सरकार का फिटनेस और ऑडिट अब जनता करेगी, और उसमें यह सरकार फेल होती हुई दिख रही। राजनीति का समय नहीं है, लेकिन अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो जिस तरह की राजनीति इस प्रदेश में चल रही है वो चलती रहेगी और लोगों की जान जाती रहेगी। इसलिए जवाबदेही सिद्ध करने की राजनीति हम करेंगे, बार बार करेंगे। ऐसी राजनीति नहीं जो आपको इस स्क्रीन पर दिख रही है। चलाइए जरा इस खतरा में जरूर है, क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा। इस तरह की राजनीति में हम विश्वास नहीं करते। हम सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे, और आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इन सवालों को दोहराएंगे जब तक इसका जवाब नहीं मिल जाता। और जवाब जनता देने को आतुर है। इस प्रदेश के एक एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर, आप पर, छोड़ दीजिए सरकार को, हम पर और आप पर है। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है, बार बार निवेदन है, इस मुद्दे को तब तक जिंदा रखिएगा जब तक जवाब नहीं मिल जाते, जब तक जिम्मेदारी, जवाबदेही तय नहीं की जाती। आपके सवाल, और उससे पहले मैं चाहता हूं कि मेरे साथी इंद्र विजय जी गुजराती में अपनी बात रखें। हमारी 2 मांगे मैं फिर से दोहराता हूं। मुख्यमंत्री का तत्काल प्रभाव से इस्तीफा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज से इसकी निष्पक्ष और समयबद्ध जांच होनी चाहिए। बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट सबके सामने आनी चाहिए, सार्वजनिक की जानी चाहिए। मैं मेरे साथी इंद्र विजय जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें।